हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आज की वीडियो है पीरे कामिल नावल का रिव्यू, जो उमैरा अहमद ने लिखा है। और उमैरा अहमद पाकिस्तान की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी राइटर है। जो इनकी हर सारी ही नावल बहुत अच्छी होती है। और ये नावल मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, पहली नावल मेरी यही थी पीरे कामिल, और इसी के बाद से मैंने नावल पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हम चलते हैं नावल की तरफ, देखते हैं कि इस नावल में क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नावल का नाम है पीरे कामिल और इसे लिखा है उमैरा अहमद ने। और उमैरा अहमद ने बहुत ही खूबसूरती से इस नावल को प्रेजेंट किया है। हमें बताया है कि मतलब एक इंसान को मुसलमान होने कैसा होना चाहिए, एक अच्छा मुसलमान कैसा होना चाहिए, ये बताया है। इसके 2 पार्ट है, पीरे कामिल और आबे हयात। तो मैं इंशाल्लाह आबे हयात पे भी आपको वीडियो बना के दूँगी। तो पहले हम पीरे कामिल का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दिखाता है इस नावल में कि एक लड़की होती है इमामा हाशिम, जो अपने कॉलेज में पढ़ती है। और उसकी एक सहेली होती है जवेरिया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और जो क्या नाम है, जवेरिया होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि इमामा मुसलमान हो जाए। तो जवेरिया की इस ख्वाहिश पे इमामा अपने आप को देखती है, टटोलती है, मतलब उसके बाद फिर वो मुसलमान बन जाती है, अपना घर छोड़ देती है। उनकी ज़िंदगी में एक लड़का आता जलाल नाम का, उससे शादी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जलाल इमामा से शादी नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारे जो सालार सिकंदर है, इसके मेन लीड, वो भी इनके बारे में बताता है कि वो IQ लेवल उनका 150 रहता है। और उन्हें हमेशा वो रहता है कि सुसाइड करने का वो रहता है, एक्सपीरियंस करना रहता है कि उसके बाद क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो मतलब फिर उनकी भी ज़िंदगी में वो एक मुसलमान के घर में पैदा होते, लेकिन कभी वो अल्लाह को नहीं मानते। फिर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो भी मुसलमान हो जाते हैं। और इस कहानी में ये भी है कि सालार और इमामा की शादी भी हो जाती है बीच में, जब इन लोग दोनों, इमामा घर मुसलमान होती है, उसके घर से भागना रहता है, तो उन्हें यही सालार सिकंदर से निकाह करके भागने का मौका मिलता है। और फिर वो घर से भाग जाती हैं सिर्फ इस्लाम के लिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की अपना स्टैंड रखती है सिर्फ इसके लिए कि उसे मुसलमान रहना, इसलिए नहीं कि मतलब उसे किसी से मोहब्बत है इसके लिए भागी नहीं। वो उसको ये था कि मतलब इमामा को कि मुझे मुसलमान रहना है, मैं अपने घर में नहीं रह सकती, तो वो भाग जाती है। तो मतलब मुझे ये यहाँ तक स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। वो जवेरिया तो कहाँ जाती है मुझे खुद नहीं पता। वो पूरे पीरे कामिल आबे हयात में उसके बाद वो जवेरिया का कहीं नहीं पता चलता। वो जो लड़की उसको बोलती मुसलमान होने के लिए, फिर वो भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इमामा का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पीरे कामिल में, और सालार की कहानी आ जाती है कि सालार कैसे इस्लाम कबूल करते हैं, उनको क्या किस तरह से उनको साथ ऐसा क्या होता है कि मतलब जो ये वो कबूल कर लेते हैं इस्लाम। तो मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था, जहाँ पे उनको पता चलता है कि मतलब मेरा ऐसा तो कुछ ऐसा मैंने अच्छा काम किया नहीं जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करके और मुझे इन कीड़े मकोड़ों से और बचा लेंगे। उनको पूरी रात वहाँ पे वो बंद रहता है। उसके बाद फिर वो पूरी रात बंद होने के बाद जब सुबह होती है, वो घर जाते, तो उसको फ़ील हो जाता है कि भाई अब बस, अब मुझे इस्लाम कबूल करना है। अगर अल्लाह ताला नहीं होते तो शायद ही आज मतलब मैं ज़िंदा रहता। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी इस्लाम की तरफ आने लगते हैं, हाफिज़ कुरान हो जाता है। फिर उसके बाद उनकी जो निकाह हो जाती है, इमामा की और सालार की, दोनों की निकाह हो जाती है। तो इमामा का तो उधर मतलब कुछ वो नहीं, लेकिन सालार को ये रहता है कि कभी उसको ऐसा फ़ील होता था कि मतलब वो हमेशा उसके आगे पीछे रहती है। उसे महसूस होता है कि वो उसको मतलब परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन धीरे 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 उनको फिर एक इंसिडेंट पे पता चल जाता है, वो हवेली वाला इंसिडेंट। जो लोग ने क्या नाम है, हवेली वाला, सॉरी, वो जो कोठे वाला, जो लोग ने पढ़ा है उनको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े तो प्लीज़ रीड कर लेना। तो कोठे वाला सीन होता है कि वहाँ पे उनका दोस्त जाता है और इमामा बोलता है मैं इमामा से मिलने जा रहा हूँ। तो मतलब वो सीन में उनको एहसास होता है कि वो मुझे मतलब वो मुझसे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बीवी है, मुझे उसका क्या नाम है, हक अदा करना चाहिए था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लाहौर ऐसा। तो मतलब वहाँ से उनको फ़ील हो जाता है कि मतलब वही है मेरी बीवी, मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। लेकिन धीरे 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 कहानी आगे बढ़ती है और उनकी मुलाकात फुरकान उनके दोस्त से होती है। मुझे उन लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। वो लोग मतलब भाई, मतलब क्या बॉन्डिंग है उनके घर में, उनकी बॉन्डिंग, दोस्ती, और उनका मतलब रात साथ में नमाज़ पढ़ना, जिम जाना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी जो बेटी रहती है इमामा, वो बेटी का नाम इमामा रहता है, वो उनसे बहुत सालार उससे बहुत अटैच हो जाता है। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और फिर वहाँ पे सालार को एक सईदा अम्मा मिलती है जिनकी बेटी का नाम आमिना रहता है। और सालार सिकंदर को वो बार बार कहती है कि तुम उसके भाई हो और वो तुम्हारी बहन है, तुम उसकी शादी में ज़रूर आना, मैंने अपनी बेटी की शादी ऐसा किया है वैसा। वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कार में पूरा सवाल करती है।
फिर उसके बाद डॉक्टर सिप्तेली पता चलता है कि सईदा अम्मा डॉक्टर सिप्तेली की बहन है। और जो डॉक्टर सिप्तेली रहते हैं ना, वो मतलब उनका पर्सनालिटी ऐसा रहता है कि मतलब वो एक अच्छे और ये मुसलमान है, दीन की राह पे चलने वाले हैं। मुझे याद नहीं कि उनका मतलब फुरकान से क्या रिलेशन, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से फुरकान डॉक्टर रहता है और वो सिप्तेली भी डॉक्टर रहते हैं। मुझे उतना कुछ याद नहीं है, मैं बहुत पहले नॉवेल पढ़ा तो दोबारा पढ़ी नहीं हूँ। तो मतलब वो उनका जो मतलब डॉक्टर सिप्तेली है ना, मुझे उनका ना नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है कि सालार से वो अटैच हो जाते हैं। उनको सालार में एक कशिश दिखती है, वो कहते हैं कि इस लड़के में बहुत अच्छी कशिश है। तो मतलब डॉक्टर सिप्तेली सालार को अपने मतलब अच्छे एक बेटे की तरह मानते हैं, उसको वो कर रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये होता है कि जब आमिना की शादी, वो जो सईदा अम्मा है उनकी जो सईदा अम्मा की जो बेटी रहती है ना आमिना, उसकी शादी जिससे लगती है ना, तो वो भाग जाता है। वो सईदा अम्मा की बेटी की से शादी नहीं करता, वो भाग जाता है। फिर लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर सिप्तेली को ये रहता है कि मैं किससे उसकी शादी कराऊँ, किससे उसे अब ऐसे लास्ट मोमेंट पे किसके साथ भेजूँ। तो उनको क्लिक हो जाता है कि मतलब सालार सिकंदर है, मैं उसको फ़ोन करता। तो फिर सालार सिकंदर को प्रेशराइज़ किया जाता है। तो वो फुरकान जो उनके दोस्त रहते, तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं मालूम। तो वो एक बार उन लोग का सीन होता है जिसमें वो कहते हैं, वो जो डायलॉग बहुत फेमस है, फुरकान कहते हैं कि फिर उसे भूल जाओ। तो सालार कहते हैं कोई सांस लेना भूल सकता। तो मतलब डॉक्टर सिप्तेली के कहने पे वो तो आमिना से शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि सालार सिकंदर आमिना से मिलने जाते हैं। और जब आमिना से मिलने जाते हैं और वो जो सीन रहता है, मतलब क्या ही बोले। फिर वो सीन में पता चलता है कि आमिना इमामा है। और फिर हम लोग को ये हो जाता है कि मतलब इमामा कैसे शादी कर सकती है सालार से। उसे तो ये रहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है। फिर लेकिन बाद में पता चलता है कि सालार का नाम सुनते उसको झटका लगता है। फिर वो बोलती मैं नहीं जाऊँगी। फिर सब लोग उसको समझाते कि ऐसा वैसा, वो खुद अपनी आँख से देखती है कि सालार बदल गया। फिर ऐसे में उन लोग दोनों का निकाह होता है और फिर उसी दिन ही वो रुखसत करके लेकर चले जाते हैं अपने घर पे सालार। फिर सालार फुरकान को पता चला कि आमिना ही इमामा है और यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसका सेकंड पार्ट भी है पीरे कामिल के बाद आबे हयात। तो उसमें पता चलता है कि ये लोग की ज़िंदगी कैसे गुजरती कैसे नहीं गुजरती। तो मतलब ओवरऑल मुझे पीरे कामिल बहुत अच्छा लगता है और मैंने इतना बड़ा रिव्यू दे दिया है इसका, पता नहीं कोई इतना देखेगा भी कि नहीं देखेगा पूरा वीडियो। लेकिन मैं ये कहूँगी प्लीज़ मेरा रिव्यू सुनने के बाद ये पीरे कामिल भी पढ़ लेना। और पीरे कामिल आपको उमेरा अहमद की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी वॉइस में, और ऐसे PDF में मिल जाती है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।